नाउ क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। यानी कि एक गार्डन डिजाइन किया जा रहा है किस तरह से कि उसमें एक लॉन होगा, जैसे ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट जो है वो लॉन है जिसमें घास और पेड़ पौधे होंगे। उसके बाद उसके आसपास एक वॉकवे यानी एक चलने के लिए वॉकवे बनाया जाएगा जिस पर लोग चल सकते हैं। इस तरह का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू और ग्रीन के बीच में, दिस इज द वॉकवे। The total area of the lawn and the walkway is 360 square meters। यानी इस पूरे पार्ट का वॉकवे और इस लॉन दोनों को मिलाकर के टोटल एरिया जो है वो 360 स्क्वायर मीटर्स है। The width of the walkway is same on all sides। जो width of the walkway है वो चारों तरफ सेम है, यानी यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है और यहां भी x है, चारों तरफ सेम है। The dimensions of the lawn itself are 12 meters by 10 meters। यानी लॉन के जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ऑफ लॉन है 12 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ लॉन है 10 मीटर। तो यहां पर मैं लिख दूं यदि टोटल एरिया इज 360 स्क्वायर मीटर्स, यानी मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking width of the walkway x meters। यानी width of the walkway को यदि हम x meters ले लें तो टोटल एरिया के लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो हमें यहां पर निकालनी है। तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होती है और ब्रेड्थ चाहिए होती है। तो लेंथ ऑफ गार्डन मेरे पास क्या हो जाएगी, देखो यहां से और यहां तक लेंथ जो है वो है हमारे पास 12, यहां से यहां तक है x और यहां से यहां तक भी हमारे पास क्या है, x है। ये वाला पार्ट भी x है। वॉकवे की जो विड्थ है वो हर तरफ x है आपकी। मैं कहता हूं पूरे गार्डन की लेंथ यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, यानी कि पूरी जो लेंथ है दैट विल बी 12 प्लस 2x, या फिर आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, दैट विल बी 2 इंटू 6 प्लस x, या फिर इतना ही लिखें 12 प्लस 2x। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ गार्डन में यदि लिखूं तो ब्रेड्थ ऑफ गार्डन मेरे पास क्या हो जाएगी, यहां से और यहां तक 10 है और ये x और ये भी x, यानी कि 10 प्लस x प्लस x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2x मीटर्स। ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये आ गई ब्रेड्थ आपकी। तो यहां पे एरिया ऑफ गार्डन मेरे पास क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि 12 प्लस 2x इंटू में 10 प्लस 2x। तो ये एरिया मिल गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम करें तो एरिया हमें दे भी रखा है, ये तो एरिया हमने निकाला है गार्डन का, एक एरिया हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम करें तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2x इंटू में 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बट उससे पहले मैं यहां से कुछ पार्ट कॉमन ले सकता हूं। ये एक तो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा और एक 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 6 प्लस एक्स और यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 5 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 360। यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30 प्लस 6x, x प्लस 5 इज 5x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 360 ओवर 4, 4 9 30। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 11x, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का 30 माइनस इधर ये 90 इधर आ जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी थी रिप्रेजेंटिंग टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे, यानी पूरे गार्डन का एरिया। उसके बाद सेकंड का ए पार्ट हमसे कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है सो दैट हम विड्थ ऑफ द वॉकवे यानी इस x की वैल्यू निकाल पाए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट तो आए माइनस का 60 और सम करने पर मिले 11। तो हमारे पास नंबर्स होंगे 15 और 4, मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएंगे। अब माइनस का 60 चाहिए तो एक को माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि सम प्लस का 11 आ रहा है तो प्लस वाले को बड़ा रख लेंगे। यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15, यहां से आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। यहां से दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो x प्लस 15 0 होगा या फिर x माइनस 4 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 आ गई और यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू माइनस 15 नहीं हो सकती, सो विड्थ ऑफ द वॉकवे, क्योंकि जो विड्थ है वो भी तो एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमारे पास विड्थ ऑफ द वॉकवे जो है वो यहां पर 4 मीटर्स आ जाएगी, यानी इस वॉकवे की जो विड्थ है वो 4 मीटर्स मेरे पास यहां पर आ रही है। आफ्टर दैट सेकंड का बी पार्ट देखिए, ये सेकंड का ए पार्ट है, सेकंड का बी पार्ट जिसको कि एक और वाला पार्ट दे रखा है यहां पर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ रुपीज पर 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। यानी कि हम आपसे कहें कि वॉकवे का एरिया निकाल दीजिए, तो यहां पर एरिया निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर को कितने में किया जाता है आपका 50 रुपए में किया जाता है। तो आप समझें, मैं यहां पर यदि एरिया निकालना चाहूं तो एरिया मुझे कैसे मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट को मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से कर दूं, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, टोटल जो कॉस्ट आ रही है उसको पेव करने में, उसको मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर हम आपसे कहें कि यहां पे टोटल कॉस्ट है 12,000 और हमारे पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है दैट इज 50, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 50 और यहां पे आ जाएगा 5 2 10 और यहां पे 5 4 240 मीटर स्क्वायर। बट अगर आप कहें कि सर आपने तो बहुत डायरेक्ट कर दिया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, तो हम मान लेते हैं, ऐसा करते हैं कि आपको और सिंपल तरीके से बताता हूं मैं इसे कैसे करोगे। लेट एरिया ऑफ वॉकवे, एरिया ऑफ वॉकवे इज x मीटर स्क्वायर और कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वायर दैट इज ₹50। यानी कि देखो हमने इस वॉकवे का जो एरिया है ना वो x मीटर स्क्वायर मान लिया कि वो x मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, x इसकी लेंथ दे रखी है तो इसको सम y मान लो आप, y मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। 1 मीटर स्क्वायर में आते हैं 50 रुपए का खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ पेविंग y मीटर स्क्वायर वो आ जाएगा 50y रुपीज, इतना आ जाएगा 50y रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं करता हूं, आप ध्यान से समझेंगे, मैं ये डायरेक्टली ना बता करके आपको तरीके से बता रहा हूं, इतनी कॉस्ट आएगी इसको पेव करने में, ये हमने निकाला है और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि इसको पेविंग, इसकी पेविंग करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज 12,000। तो इसको इधर ले आओ, y इज इक्वल टू 12,000 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 5 2 10, 5 4 20 और जीरो यहां पे आ गया मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ वॉक वे। y को हमने क्या माना था, एरिया ऑफ वॉकवे। या तो आप डायरेक्टली कर लो कि उस एरिया को कॉस्ट से डिवाइड कर दो, अभी भी हमने एरिया को कॉस्ट से ही डिवाइड किया है,
तो भी आपको एरिया ऑफ द वॉकवे मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा मेथड से प्रोसीड कर लो तो भी आपको मिल जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। थर्ड क्वेश्चन एक इजी टाइप का क्वेश्चन हमसे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द लॉन, क्योंकि पेरीमीटर जो है हमें लॉन का निकालना है और लॉन है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दैट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू में लेंथ ऑफ लॉन जो है वो 12 मीटर्स है और ब्रेड्थ ऑफ द लॉन इज 10, तो ये हो गया 22 इंटू में 2 यानी 44 मीटर। तो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ द लॉन जो है वो 44 मीटर्स आ जाएगा। ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन था जिसने उसने जैसे स्टेप्स में ब्रेक कर दिया है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आफ्टर दैट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक अलग से कंडीशन दे रखी है जिसमें वॉकवे का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना, एक इजी टास्क हमारे लिए होता है।